Hello students, I am Ashish Chawla and today we start the new chapter that is compound interest. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन ये मतलब समझ लें कि इंटरेस्ट का मतलब क्या है. व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्ट. ओके, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से वी हैव टू पर्सन्स, पर्सन ए एंड वी हैव पर्सन बी. Let's say the person B requires some money for the use of something. Okay, so B को कुछ मनी की रिक्वायरमेंट है, उसको कुछ परचेज़ करना है, कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है. लेट्स से B को कोई मनी की रिक्वायरमेंट है, तो उसने पर्सन A से कुछ मनी उधार ली और बोरो करी. तो जो हम मनी बोरो करते हैं उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, दैट इज़ P, प्रिंसिपल बोलते हैं. और जो मनी देता है उसे हम मनी लेंडर बोलते हैं, मनी लेंडर. और जो मनी बोरो कर रहा है उसे हम बोरोवर बोलते हैं. सो बी इज़ द बोरोवर एंड ए इज़ द मनी लेंडर. अब इसने मनी उससे उधार ले ली, अब इसको जो भी यूज़ करना है इस मनी का वो कर लेगा. और आफ्टर सम टाइम लेट्स से आफ्टर T years, ये जो उसने मनी उससे उधार ली ये इसको वापस करनी पड़ेगी, दैट इज़ प्रिंसिपल. लेकिन अब ये मनी इसको T years के बाद रिटर्न कर रहा है. तो इसने T years तक इस मनी को यूज़ किया है और ये मनी T years के बाद पे कर रहा है. तो इसके लिए इसको कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ती है. द एक्स्ट्रा मनी दैट ही हैज़ टू पे इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट. उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं. दैट इज़ आई, डिनोटेड बाय आई. सो उसको रिटर्न क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो इसको हम एक टर्म नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट. ए इज़ कॉल्ड द अमाउंट. ए क्या है हमारा, दैट इज़ अमाउंट. आई क्या है हमारा, इंटरेस्ट. और टी इज़ योर टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए हमने मनी उधार ली है. और पी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल. ओके, नाउ अब ये जो इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ विल यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ interest denoted by R. Let's say if I say R% per annum, let's say the rate of interest is R% per annum. तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है R% per annum का कि हमें R रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. यू टू पे एक्स्ट्रा इफ़ वी बोरो ₹100 फॉर 1 year. इसका यह मतलब है अगर हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए हैं तो हमें 1 साल के बाद हमें ₹R एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. यानी 100 रुपीज़ तो पे करने ही पड़ेंगे, साथ साथ में ₹R एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे. दैट इज़ द इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. एग्जांपल के तौर पे अगर समझें तो अगर मैं कहूँ कि 10% पर annum, 10% पर annum, तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे ₹10 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. If I borrow ₹100 for 1 year. अगर मैं किसी से 100 रुपये उधार लेता हूँ तो मुझे उसे 1 साल के बाद 100 रुपये देने हैं प्लस ₹10 एक्स्ट्रा देने हैं, यानी ₹110 मुझे देने पड़ेंगे. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब हम ये देखते हैं कि ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा कैसे, हाउ वी कैन मेक द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट. लेट्स से जैसे अभी हमने डिफ़ाइन किया कि अगर मैंने किसी से ₹100 उधार लिए, ₹100 फॉर 1 year, तो मुझे उसको कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज़ ₹R, बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ R% पर annum. ओके, लेट्स अगर मैं किसी से ₹1 फॉर 1 year बोरो करता तो मुझे पे करने पड़ते R/100 एज एन इंटरेस्ट. नाउ अगर मैं किसी से ₹P उधार लेता, ₹P फॉर 1 year, तो अगर मैं एक रुपये उधार ले रहा हूँ तो इतना R/100 पे करना पड़ रहा है. और अगर मैं ₹P बाय करूँगा किसी से तो मुझे R/100 इंटू ₹P पे करना पड़ेगा. ओके, नाउ अभी हम सिर्फ 1 साल की बात कर रहे हैं, लेट्स से फॉर द 1 year. लेट्स से अगर मैं ये T years के लिए उधार लेता, ₹P फॉर T years, तो फॉर्मूला हो जाता हमारा R/100. ये तो 1 साल के लिए था, अगर T years के लिए तो इसको हम T से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज़ PR/T/100. सो इफ़ I borrow
p rupees for t years at the rate at r% per annum, then the interest is PRT by 100. Then the interest is PRT by 100. तो जनरली इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, SI. SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट से हम डिनोट करते हैं SI, एंड इट इज़ इक्वल्स टू PRT बाय 100. हमें सारा मतलब पता ही है, दैट इज़ P मतलब प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज़ द टाइम पीरियड एंड SI और सिंपल इंटरेस्ट. और हमें मालूम है कि दैट इज़ अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और यू कैन से द अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका हमें पता ही है, दैट इज़ PRT बाय 100. लेट्स से इस पे एक हम प्रॉब्लम कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे. फाइंड द टाइम पीरियड इन विच द मनी बिकम डबल. फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम इन विच द मनी बिकम डबल at 20% पर annum. हमसे ये बोला जा रहा है कि जो आपके पास जो मनी है वो डबल हो जाएगी 20% पर annum पे देने पे, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे टाइम पीरियड. लेट्स से जो हमने मनी उधार दी थी दैट इज़ P, और जो हमें रिटर्न बैक मिलेगा दैट इज़ ट्वाइस ऑफ P. कितने टाइम पीरियड में मिलेगा ये हमें पता नहीं है अभी. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है दैट इज़ 20% पर annum, ये हमें गिवन है चीज़. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें मालूम है कि A इज इक्वल्स टू P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, और A हमें पता है दैट इज़ 2P इक्वल्स टू P प्लस SI. नाउ तो यहाँ से हम SI की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ SI इज इक्वल्स टू 2P माइनस P दैट इज़ P. यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है, P है, नॉट 2P. 2P आपका अमाउंट है. सो और सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT बाय 100. ओके, नाउ पुट द वैल्यू. सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, P की जगह P, R की जगह 20, T की जगह T बाय 100. नाउ हमें T फाइंड करना है. T को आप इधर रखिए, बाकी सारी चीज़ों को तो शिफ्ट कर देंगे. सो P इंटू 100, और ये P बाय 20 नीचे शिफ्ट हो जाएगा. नाउ P से P कैंसिल, और 100 बाय 20 दैट इज़ 5. P से P कैंसिल एंड 100 बाय 20 दैट इज़ 5 टाइम्स. सो द आंसर इज़ 5 ईयर्स. तो हमें 5 साल लगेंगे मनी को ट्वाइस करने में. So this is the answer. This is about simple interest. Now we are talking about the compound interest. What is compound interest? Compound interest. अब हम ये देख लेते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कैलकुलेशंस होती हैं वो किस तरह से करते हैं. एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सॉल्व कैसे करते हैं, कि और फिर बाद में हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बेसिक. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है. एक एग्जांपल लेके समझते हैं. लेट्स से हमने किसी से मनी उधार ली है दैट इज़ 1000 रुपीज़ फॉर द टाइम पीरियड लेट्स से 3 years, and let's say the rate of interest is 10% per annum. ओके, ये 3 पैरामीटर्स हमें गिवन है, और हमें फाइनली निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कितना पे करेंगे. लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर. ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज़ 1000. ओनली हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लेंगे, और जो टाइम है दैट इज़ 1 ईयर. ओनली हम 1 साल की बात कर रहे हैं अभी. तो इसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट निकालें, सिंपली इंटरेस्ट बोल सकते हो, या लेट्स इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज़ I1. इसको हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ PRT बाय 100. नाउ पुट द वैल्यूज़. P की जगह हमने 1000 रखा, R की जगह 10, T की जगह 1 डिवाइडेड बाय 100. 2 zeros कैंसल्स, वी आर गेटिंग 100 रुपीज़. यानी हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 100 रुपीज़ का. So the amount for the first year, that is A1, denoted by A1, is P plus interest for the first year. So 1000 plus 100, that is 1100. तो यानी amount at the end of first year is 1100. Now जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं, in the case सेकेंड ईयर, जो प्रिंसिपल होता है सेकेंड ईयर का, लेट्स से डिनोटेड बाय P2. जो प्रिंसिपल होता है सेकेंड ईयर का
it is the amount at the end of first year, that is 1100. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगी. ओनली हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड 1 ईयर रहेगा. टाइम पीरियड 1 ईयर रहेगा. नाउ अगेन वी कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. अगेन वी अप्लाई द फॉर्मूला, दैट इज पी आर टी बाय 100. पुट द वैल्यूज 1100 आर 10, टाइम पीरियड 1 divided by 100, that is 110. So amount at the end of second year is, that is principal for the second year and the interest of the second year, that is 1100 plus 110, that is 1210. तो ये हमारा अमाउंट हुआ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. नाउ जब हम थर्ड ईयर में आते हैं तो जो थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल होता है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर, दैट इज़ 1210. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मेजर डिफरेंस यही होता है कि जो प्रिंसिपल होता है हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में वो सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर. देखिए फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल 1000 था, सेकेंड ईयर के लिए 110 हो गया और थर्ड ईयर के लिए 1210 हो गया. यानी प्रिंसिपल इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स. और while in the case of simple interest, principal is same, that is the original principal, that is 1000. So this is the major difference between simple interest and compound interest. Now P3 is 1210, time period again 1 year, and rate of interest is 10%. Again we are calculating the interest for the third year, that is P3R T by 100. Now putting the values 1210 R 10, time period 1 divided by 100, 0 get cancelled. I am getting 121 as an interest. So the amount, or you can say the final amount, that is A, that is A3 is equals to P3 plus I3, that is 1210 plus 121, that is 1331. So this is the amount at the end of the 3 years. So the finally the interest, finally जो interest हुआ, दैट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट हमारा फाइनली आया 1331 और जो फाइनली जो प्रिंसिपल है दैट इज़ 1000, दैट इज़ 331. तो यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया, आई बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज़ 331. दिस इज़ अ नॉर्मल कैलकुलेशन. In this way we can calculate the compound interest. Now we see the difference between the simple interest and the compound interest. What is the difference basically between the simple interest and the compound interest? Let's understand with an example the difference between the simple interest and the compound interest. Let's say if I take the values P equals to 1000, rate of interest 10% per annum, and let's say time is 3 years again, and we now see the difference. What is the difference between the simple interest and the compound interest? Here we are talking about simple interest, and here I am talking about the compound interest. Okay, now we discuss one by one here. Let's say I discuss for the first year. I now discuss for the first year. Okay, during the first year the principal is 1000, rate of interest 10% per annum, time period 1 year. हम सिर्फ 1 साल की बात कर रहे हैं. Now the interest for the first year is PRT by 100. Just put the values 1000 R10, time period 1 divided by 100, that is we are getting 100 only. So the interest is 100 for the first year. Now this is the interest. Now same way we do for the, okay, first let's say complete the calculation for the simple interest. This for the first year. Now we are talking about the second year. Now during the second year the principal for the second year is again the same, that is equals to P only, that is 1000, rate of interest 10%, time period only 1 year क्योंकि हम second year की बात कर रहे हैं. So the interest for the second year is again P2 R T by 100, that is 1000, 10, 1 by 100, that is again 100 rupees. Now
थर्ड ईयर की बात करेंगे तो थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो ओरिजिनल प्रिंसिपल के बराबर ही होगा। हम जानते हैं कि प्रिंसिपल सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 1000 ओनली। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड 1 ईयर, अगेन इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर दैट इज़ P3R into T by 100। अगेन वी पुट द वैल्यू दैट इज़ 1000, R की जगह 10, T की जगह 1 by 100, दैट इज़ इक्वल्स टू अगेन इक्वल्स टू 100 रुपीज़। सो फाइनली जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आया दैट इज़ I, दैट इज़ एडिशन ऑफ ऑल दोज थ्री, I1 plus I2 plus I3, दैट इज़ 100 plus 100 plus 100, दैट इज़ 300। नाउ अब हम बात करते हैं फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है एक्चुअली। देखिए अगर वापस हम फर्स्ट ईयर की बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो प्रिंसिपल इनिशियली 1000 है, वही रहेगा। R 10% है, टाइम पीरियड 1 ईयर है। नाउ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज़ अगेन PRT by 100, सो वी पुट 1000, R 10, टाइम पीरियड 1 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ 100 रुपीज़। नाउ जब हम लेट्स से अगर मैं अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकालूँ तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज़ 1000 प्लस 100, दैट इज़ 1100। नाउ अब हम आते हैं सेकेंड ईयर पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है हमें, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होता है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू P, जबकि यहाँ पे P के बराबर था। यहाँ पे जो P2 होगा दैट इज़ इक्वल्स टू A1, ये नोटिस करने वाली बात है। इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज़ 1100, दिस इज अ मेजर डिफरेंस। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी, टाइम पीरियड 1 ईयर रहेगा। सो अगेन इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर दैट इज़ P2RT by 100, पुटिंग द वैल्यूज 1100, 10, 1 by 100, दैट इज़ 110। नाउ अभी हम क्या देखें, जब सेकंड देखिए चेंज देखने को क्या मिला। सेकंड ईयर में इंटरेस्ट 100 था और जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ गया है दैट इज़ 110। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे अमाउंट और जो प्रिंसिपल था वो ज़्यादा है, दैट इज़ 1100, जबकि यहाँ पे 1000 ही है। और फर्स्ट ईयर में दोनों का इंटरेस्ट सेम था दैट इज़ 100, लेकिन सेकेंड ईयर में चेंज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द सिंपल इंटरेस्ट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट रिमेन सेम, लेकिन जब सेकेंड ईयर चालू हो जाता है तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, मोर होता है कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज़ 1100 प्लस 110, दैट इज़ 1210। नाउ हम थर्ड ईयर की बात करते हैं। और थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल होगा दैट इज़ अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दैट इज़ 1210, यानी अगेन प्रिंसिपल आपका चेंज हो गया है। रेट 10%, टाइम पीरियड 1 ईयर। ना अगर मैं वापस से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ I3 तो ये हो जाएगा आपका P3RT by 100, पुटिंग द वैल्यूज दैट इज़ 1210 into 10 into 1 by 100, that is 121। so this is the interest। now finally अगर हम इंटरेस्ट यहाँ पे बात करें टोटल इंटरेस्ट की तो ये हो जाएगा I1 plus I2 plus I3, that is 100, 110 plus 121, that is 331। तो हम ये देख सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ मोर कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। और हर साल देखिए इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 100 था, इधर भी 100 था। सेकंड ईयर में 100 था, इधर 110 हो गया। थर्ड ईयर में इधर अगेन 100 था, इधर 121 हो गया। तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर बढ़ता जाता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है ड्यूरिंग ऑल द ईयर्स, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ईयर जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट और जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता जा रहा है हर साल के लिए। दैट इज 331 ईयर। So in this way we can compare the simple interest and the compound interest. Okay, now we try to derive the formula for the compound interest. Now the derivation for the formula of the compound interest. अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो कैसे ड्राइव हुआ हम कोशिश कर रहे हैं।
कैसे फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला निकालने की डायरेक्टली। ओके, लेट्स से मैंने किसी से जो मनी उधार ली है दैट इज़ P, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R% के लिए, और लेट्स से टाइम पीरियड T ईयर्स के लिए। ओके, ये मेरी सिचुएशन है, मैंने P रुपीज़ उधार लिए हैं R% पर annum से T ईयर्स के लिए। नाउ लेट्स से अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में जो मेरा प्रिंसिपल है दैट इज़ P1, दैट इज़ P, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ R% पर annum है ही सही, और टाइम पीरियड है दैट इज़ 1 ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो इंटरेस्ट होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज़ P1 RT/100। ओके, so this is the interest for the first year, that is P1 is nothing but P, R की जगह R रखेंगे हम और T की जगह 1 रखना है, that is PR/100। so this is the interest for the first year. Now the amount at the end of first year, that is principal plus interest at the end of first year, so P plus interest for the first year is that is PR/100। यहाँ से मैं P कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं P1 plus R/100 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। आई टेक P कॉमन, P बाहर निकाला 1 आया, यहाँ से P बाहर निकाला R/100 बच गया। सो दिस इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। नाउ जब हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, दैट इज P1 plus R/100। so this is the principal for the second year. Again the rate of interest is R and the time period is 1 year। हम सिर्फ 1 साल की ही बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर की। so the interest for the second year is that is P2 RT/100। put the values in place of P2, I put P1 plus R/100, that is the value of P2 into R into T, that is 1/100। तो यानी ये हमारा हो गया एक तरह से, इसको आप लिख सकते हो PR/100 into 1 plus R/100, that is I2। now amount at the end of second year is P2 plus I2। जो हमारा P2 है दैट इज़ P1 plus R/100, ये हमारा P2 है, प्लस इंटरेस्ट जोड़ना है दैट इज़ PR/100 इंटू 1 plus R/100। नाउ यहाँ से हम एक तो 1 plus R/100 कॉमन नज़र आ रहा है और एक P कॉमन नज़र आ रहा है, तो P1 plus R/100 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा P1 plus R/100 कॉमन ले लिया, ओनली R/100 बचेगा। ओके, सो तो इसको हम लिख सकते हैं P1 plus R/100 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ नोटिस करिए कि हम जिस ईयर की बात कर रहे हैं, अगर मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ तो अमाउंट जो हो जाता है दैट इज़ P, तो अमाउंट यहाँ पे जो 1 plus R/100 की जो पावर है वो भी 2 है। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 plus R/100 की पावर भी 2 है, और अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा था तो देखिए यहाँ पे 1 plus R/100 की पावर भी एक तरह से 1 है, तो यानी जो जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उतनी ही पावर यहाँ पे लगी हुई है। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 लगा हुआ है, सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो सेम वे अगर मैं टीएथ ईयर की बात करूँगा ड्यूरिंग टी ईयर, तो जो अमाउंट हो जाएगा ड्यूरिंग टी ईयर्स आफ्टर टी ईयर्स दैट इज़ फाइनली द अमाउंट, वो हो जाएगा P1 plus R/100 और उसकी पावर T। ये फाइनली हमारा डेरिवेशन हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो द अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 plus R/100 raised to the power T। so this is our formula for the compound interest। in this way हम वी कैन अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, और हमें मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। सो दिस इज़ आवर फॉर्मूला। पहले अमाउंट फाइंड कर लीजिए दैट इज़ P1 plus R/100 की पावर T से डायरेक्टली, हमें पूरी कैलकुलेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं अमाउंट कितना हो जाएगा, और फिर उस अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। थैंक यू।